मखदूम शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। मखदूम, ये बताइएगा, सोशल मीडिया में देख रहा था लोगों की राय मुनकसिम है। जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, खान साहब के चाहने वाले हैं, पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है खान साहब की, लेकिन उनकी राय भी थोड़ी मुनकसिम है। वो ये समझते हैं कि शायद ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, बेहतरीन डिसीजन है। मैं ही समझता हूँ मास्टर स्ट्रोक है उनका, उन्होंने सही मौके पर आके सही फैसला किया है। आपको क्या लगता है? देखिए, इमरान खान साहब ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया है, ये अनएक्सपेक्टेड है और ये हम में से शायद कोई भी एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, चाहे स्मूथ ट्रांजिशन हो, तैनाती का मामला हो, इससे पहले भी। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, 25 मई का जो एक लॉन्ग मार्च था वो आपको याद होगा, जिसमें रियासती जबर किया गया। इमरान खान साहब के बहुत से सपोर्टर्स उस वक्त भी मायूस हुए। इमरान खान के पास उस वक्त एक चांस था, लेकिन पिछले 8 महीने में जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन का सारा शोर शुरू हुआ है, इमरान खान के पास 2-3 ऐसे मौके आए जिनमें वो अपनी सियासत को चमका सकते थे। अभी कल भी लोग चाहे थे वो धरने का माइंड बनाकर आए हुए थे कि कप्तान ने जो भी हमें हुक्म दिया हम उस हुक्म की तामील करेंगे। लेकिन इमरान खान लगातार एक सबूत देते जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी, लेकिन उससे भी बढ़कर वो अपने सियासी मफाद पर मुल्की मफाद को फौकियत देते हैं। उन्हें पता था कि कल भी रियासती जबर के लिए तैयार बैठे हैं और मुल्क में अल्लाह ना करे हमारे प्यारे पाकिस्तान में अनारकी फैले, हमारे प्यारे पाकिस्तान के अंदर कोई खाना जंगी की सी सूरत हाल हो। लेकिन राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स, इम्पोर्टेड हुकूमत की तैयारियां, और गालिबन ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली उनके लिए तो ये फ़ायदामंद था, उनके लिए तो ये सूदमंद था कि शायद एक एग्ज़िट करते करते उन्हें कोई हल्का फुल्का कोई बयानियाँ मिल जाए। लेकिन वो भी अवाम तो खैर इस वक्त बड़ी वेल अवेयर्ड है और सोशल मीडिया का इसमें बड़ा किरदार है। तो बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो एक लीडर के सामने आते हैं उसकी सियासी जिद्दोजहद में, जिसमें उसे चूज करना पड़ता है अपने सियासी मफाद और मुल्की मफाद में से किसी एक को थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ती है। अब नवाज शरीफ साहब हमेशा अपने सियासी मफाद को फौकियत देते रहे, मुल्की मफाद शायद उनकी डिक्शनरी में नहीं है। जब उन्हें निकाला गया वो लंदन गए, वो मुल्की राज तक उगलना शुरू हो गए और इस तरह की चीज़ें की। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के इदारों के हवाले से जिस तरह से मैच्योर तर्ज अमल अपनाया, उन्होंने ये बात भी की कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो ज़रूरी है। और ये हकीकत भी है कि अवाम फ़ौज के बगैर कुछ नहीं और फ़ौज अपनी अवाम के बगैर कुछ नहीं। कुछ इख्तलाफात जरूर होंगे उनके, लेकिन इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखने वाली है, और ये सारे फैसला साजों के लिए एक पैगाम भी है, एक आई ओपनर भी है कि इमरान खान लगातार मुल्की मफाद को फौकियत दे रहे हैं। अब कल इमरान खान साहब ने एक ऐसा सलूशन निकाला कि उसमें एक तो मुल्क को अल्लाह ना करे कोई नुकसान पहुंचता या पाकिस्तान की आवाम के अंदर और आमने सामने आ जाते, टकराव हो जाता, उस चीज़ को तो अवॉइड किया। लेकिन पॉलिटिकली भी इमरान खान साहब ने ज़रा सा भी कोई लूज लेकिन इसमें मखदूम, आपको नहीं लगता कि एक थोड़ा सा एक नुक्ता ये है, क्योंकि मैं इस चीज़ को अभी तक फिलहाल नहीं समझ पाया, उन्होंने इस्तीफे देने, अभी मैंने ये बात पूछी भी थी शामत कुरैशी साहब से, आपने इस्तीफे देने हैं या आपने असेंबलियां डिसॉल्व करनी है? अगर असेंबलियां डिसॉल्व आप करते हैं तो गवर्नर राज कदरे आसान हो जाता है। ये मैं कल से पढ़ रहा था, चीज़ें कदरे आसान हो जाता है, क्योंकि गवर्नर राज लगाने के लिए आपको उसी सूबे की असेंबली से उसको पास भी करवाना होता है। लेकिन जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा, फिर सदर साहब की दस्तखत होगी। लेकिन अगर आप इस्तीफे देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है 7-8 दिन से ज्यादा आप उसको डिले नहीं कर सकते, आपने उस पर ज़िमनी इंतखाबात लाजमी कराने। और इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है और जनरल इलेक्शंस अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो अगस्त सितंबर में होने जाए, अगर पार्लियामेंट की मुद्दत की बात की जाए तो इतनी जल्दी ज़िमनी इंतखाबात आउट ऑफ क्वेश्चन है, बेकार सी बात, मतलब ऐसा नहीं है कि करवाए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है, असेंबली डिसॉल्व या फिर इस्तीफे? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिजाज है, ऑल्दो बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं, कल तक देख लें कि बहुत से कार्ड्स ऐसे थे जो टॉप लीडरशिप तक को नहीं पता था कि इमरान खान एग्जैक्टली करने क्या जा रहे हैं। असम्बलीज डिसॉल्व के अंदर भी बहुत से सवालात उठ रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो खान साहब के साथ बैठे थे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब पर बहुत से सवालात थे। उनके साहबजादे ने ये बात क्लियर कर दी कि हम दूसरी मरतबा सोचेंगे भी नहीं, हम सोचने का या जो साइन करने का वक्त होता है बस वो होगा, हम इमरान खान के हुक्म की तामील करेंगे। तो वो एक बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट है। इमरान खान के पास वो ताकत है, लेकिन
कल फवाद चौधरी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी, एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं, तकरीबन 800-850 सीटों में से 570 के करीब लगभग, आगे पीछे कोई 1-2 +-2 हो सकता है, ये सीटें हैं जिन पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। एक तो वो जो गवर्नर रूल है उसके चांसेस एलिमिनेट हो जाएंगे, और दूसरा आप देखें कि इस वक्त मुल्क मुतामिल तो हो नहीं सकता। और ये बार बार बात करते थे, राना सनाउल्लाह कहते थे अच्छा इतनी हिम्मत है तो असम्बलियों से इस्तीफे दें। अब इमरान खान साहब के वाले से जो हमें चीज़ें पता लग रही हैं कि आज जमान पार्क में पंजाब की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उससे इमरान खान साहब की मुलाकात है, वो अपने अरकान सूबाई असम्बली को कॉन्फिडेंस में लेंगे। इवन खैबर पख्तूनख्वा और फिर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो मेंबर्स हैं असम्बली के, उनसे भी खान साहब ने मुलाकातें करनी हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना है। ऑल्दो पूरी पार्टी जो है वो हर फैसले का इख्तियार खान साहब को दे चुकी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने जो अरकान है, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टीज है, और यही जमहूरियत का हुस्न होता है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। अभी तो ये कोई एतराज भी नहीं कर सकते, ये यही कहते होते हैं ना इंपोर्टेड सरकार वाले कि हमने तो जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया, इमरान खान को निकाल के हम आ गए, इसमें तो कोई और चीज नहीं है। तो अब आए, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपने वार किया, आपने आइन के मुताबिक जो कुछ भी किया, इमरान खान ने भी आइन के दायरे में रहते हुए पत्ता फेंका है। और वही राना सनाउल्लाह जो कहते थे कि असम्बली से इस्तीफे दो, हम इलेक्शन करवा देंगे, अब वो आए बाएं शाये कर रहे हैं। ये पंजाब और केपी हुकूमत की बात की उन्होंने और कहा है कि जनाब केपी और पंजाब हुकूमत से हम लोग इस्तीफे दे देंगे, और जाहिर सी बात गिलगित आजाद कश्मीर में भी उनकी हुकूमत है। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।